दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मोरई शहर में हूं। हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय उजागर लाल दोहरी जी हैं, जो एक गांव पड़ता है कोठौन ब्लॉक में, जालौन खुर्द बोलते हैं। उस गांव के रहने वाले हैं। आपकी जीवन की जो कहानी शुरुआत हुई है वो एक अध्यापक के रूप में आपने जीवन यापन किया है। अभी 72 वर्ष उम्र है। शिक्षा इनकी MA BEd कर रखी है। गांव मैंने बता दिया है। पोस्टेड 1980 में इंटर कॉलेज सिमरिया में प्रवक्ता के रूप में रहे। राजनीति में कदम जो रखा 1989 में प्रारंभ किया। 1989 में सांसद के चुनाव में उतरे थे और 1995 में जिला पंचायत सदस्य बने अध्यक्ष जी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में साहब जी ने काम किया और जहां पे बैठ कर के मैं इंटरव्यू लेने का काम कर रहा हूं, अम्बेडकर संस्थान, सबसे पहले यदि नींव डालने का काम किया तो हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय उजागर लाल दोहरे बैठे हुए हैं। इससे शुरुआत हुई। इनके मन में एक ख्याल आया कि मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे हमारे महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़े। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है। हम आपको रूबरू कराने के लिए जा रहे हैं। तो मार साहब, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं और यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका बहुत बहुत साधुवाद करता है, बहुत बहुत धन्यवाद देता है, बहुत बहुत स्वागत करता है कि आप हमारे बीच में बहुमूल्य समय देने का काम कर रहे हैं। बोलो। आदरणीय राही जी, आपने जो प्रश्न मुझसे किए हैं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे विषय में कुछ जानकारियाँ जो चाहिए, और जानकारियों के तहत आपने ये भी पूछा मुझसे कि आपकी क्या शिक्षा दीक्षा रही है, किस कार्य में रुचि ले रहे हैं, राजनीति में कहाँ से प्रारंभ हुआ, सामाजिक कार्य के लिए आप कहाँ से प्रारंभ किए हैं, इसकी अवधारणा लेकर के आपने मुझसे प्रश्न किया। तो मैं अपने साथी आदरणीय राही जी को बताना चाहूँगा कि मैं एक छोटे से गांव जालौन खुर्द का रहने वाला हूँ, जिसको लोग जालौन देवी और जरहाला के नाम से ज़्यादा जानते हैं जी। साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक मैं ऐसे परिवार से पला हूँ कि शिक्षा के अभाव में लोग कुछ जानते नहीं थे, शिक्षा के विषय में नहीं जानते थे। मेरे माँ बाप के कर्मठ प्रयास से किसी तरीके से मैं इस लायक बना कि मैं शिक्षा जगत में अपना कार्य योगदान दे सका। मैं 1980 से शिक्षक होने के साथ साथ मैं अंतिम वर्ष में शिक्षा के रूप में प्रधानाचार्य
इंटर कॉलेज सिमरिया, जो मेरा प्रधानाचार्य पद का कार्यकाल था वो लगभग 16-17 साल का रहा है। क्योंकि आपने एक प्रश्न और मुझसे किया कि आप सर्विस में थे तो राजनीति में कैसे आए, तो साथियों मैं ये भी बताना चाहूँगा आदरणीय राही जी को कि अब मैं एक सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज का प्रवक्ता और प्रधानाचार्य रहा हूँ। वहाँ सरकार की ओर से हम लोगों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि हम राजनीति न कर सकें। मैंने एक अपना राजनीतिक जीवन के रूप में सर्वप्रथम मेरे गुरु के रूप में मुझे संघ प्रिय गौतम जी मिले, उनसे भेंट, और 1989 में मैंने प्रथम चुनाव पार्लियामेंट संसदीय क्षेत्र जालौन गरोठा का चुनाव लड़ा। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का उदय ही हुआ था एक तरह का, और उस समय मुझे चुनाव लड़ाया गया। मेरे सहयोगियों ने मुझे अपने हमारे शिक्षक साथी थे, उन्होंने विशेष योगदान देकर के मुझे चुनाव में उतार दिया। मुझे काफ़ी ख्याति इस विषय में मिली कि एक शिक्षा जगत से एक अध्यापक के रूप में पार्लियामेंट के लिए तैयार हुआ और उसे पब्लिक ने बहुत स्वीकारा। तो उस समय मैं चुनाव हार गया था, और इसके बाद मेरे मन में फिर कल्पना उठी कि मैं कोई और कुछ कर सकूं, सफलता प्राप्त करूं। मैंने 1988 हाँ 19 से पहले तो मैं एक काम और करके आया था कि 1988 में मैंने अपने गांव में एक बौद्ध सम्मेलन करवाया जो 7 दिवसीय था। इसके पूर्व 1986 में मैंने अपने गांव में एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैच्यू को स्थापित करवाया था। उस समय हमारी कोई राजनीतिक धारणा नहीं थी। मैं समाज में के लिए धर्म के नाम पर, समाज को कुछ देने के नाम पर मेरे मन में कल्पना उठा करती थी, तो मैंने उसका कार्य किया। और पूरे जनपद और जनपद से और भी कई जगह के जो उस समय के बौद्ध विचारधारा या उपासक के रूप में जो थे लोग, वो हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और हजारों की संख्या में आकर के लोगों ने 7 दिन का जो कार्यक्रम था उसमें श्रीलंका, थाईलैंड और बर्मा से उस समय हमारे यहाँ बौद्ध भिक्षु आए हुए थे, और बहुत से लोगों ने वहाँ पर बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी। अमार साहब थोड़े इसके बारे में और बता दीजिएगा मेरे दर्शकों को कि आपने जो इतना बड़ा काम किया है, संस्थान की आपने नींव डाली, तो कहाँ से शुरुआत हुई है? मैं राही जी इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि जब मैं इंटर कॉलेज सिमरिया में स्थायी रूप से अपना शिक्षक जगत में काम कर रहा था, अध्यापन का काम कर रहा था, मैंने अपना आवास उरई में बनाया। उरई में बना करके मैंने एक कार्यकाल, मुझे 1 वर्ष का कार्यकाल लक्ष्मा इंटर कॉलेज गोंडा अलीगढ़ में मैं आयोग से चयनित था, शिक्षा सेवा आयोग से चयनित होकर आया था, और मैं वहाँ पर 1 वर्ष रहा। वहाँ पर रहने से मैंने वहाँ की जो एक सामाजिक
को देखा कि किस तरह से लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मुझे मिला। वहाँ पर बहुत बुद्धिजीवी लोग मुझे प्राप्त हुए। जगह जगह पर मुझे बाबा साहब का नाम लेते हुए मिले, बाबा साहब के विचारों को अवगत कराते हुए मिले। तो मुझे निश्चित, मैं समझता हूँ कि मेरे मन में ये अंकुरण वहाँ से हो गया। और फिर मैंने यही किया कि मैं अपने गांव में, सर्वप्रथम मैंने अपने गांव ही को सेलेक्ट किया और स्टैचू का वहाँ पर अनावरण करवा दिया। और जब मैंने स्टैचू का अनावरण करवाया तो फिर इसके बाद 1988 में बौद्ध सम्मेलन करके हमें लोग बहुत पहचानने लगे। समाज के लोगों ने मुझे पहचानने का एक रास्ता लिया और हम उनकी पहचान में आए। तो जब हम यहाँ उरई में रुके, उरई से आना जाना हमारे अपने विद्यालय के लिए डेली अप डाउन हुआ, तो हमारे कुछ यहाँ पर साथीगण मुझे अपने समाज के प्राप्त हुए, मिले। उन्होंने कहा कि मास्टर साहब आप कुछ इस विषय में सोचिए, आपने बहुत अच्छी वहाँ से बात बताई है कि हम इस तरह की शिक्षा लेके आए हैं और इस तरह का वातावरण मैंने देखा है, तो क्यों ना अपने यहाँ एक छोटे से नगर में हम इस कार्य को करें कि एक अपने लिए, अपने समाज के लिए कोई जगह निर्धारित की जाए, बहुत बढ़िया। हम लोग बैठ सकें। जी, इस विचारधारा को लेकर के सर्वप्रथम हमने, हमारे साथी उस समय थे श्री अंबिका प्रसाद जी, श्री धर्मराज चौधरी जी, श्री राजाराम धोरे साहब, श्री बद्री प्रसाद जी बुंदेला, श्री बनवारी लाल जी, श्री ब्रजबिहारी जी, ऐसे कुछ। सर जी एक नाम और छूट रहा है और शायद है कि उस पीरियड में तो वो बहुत बच्चा होगा जिसका नाम कुंवर सिंह शहजादपुरा है। देखिए कुंवर से होगा वो कुंवर सिंह शहजादपुरा, चूँकि हम लोग काफ़ी 94 की हम बात कर रहे हैं, 94 में हम उस समय की बात कर रहे हैं जब मैंने यहाँ पर इसकी नींव रखने के लिए जगह ढूंढी, तलाशी कि कहाँ हमको क्या जगह मिल सकती है। तो मैंने हरिओम जी पांडे जी से इस जगह को मैंने प्राप्त किया। अच्छा। इसका रजिस्ट्रेशन, इसकी रजिस्ट्री मैंने अपने एक कमेटी बनाई जिसका एक बायलॉज है। उस बायलॉज को संवैधानिक रूप दिया और उसको जो सरकार द्वारा चिट्सफंड होता है उसमें रजिस्टर्ड कराई सोसाइटी को और विधिवत इसको संचालन कराने के बाद इसको चलाने का प्रयास किया। फिर धीरे धीरे ये आया कि हम इसको बनाए, अभी हमने खरीद तो ली, हम बनाएंगे, बनाने की बात आती है। क्योंकि समाज गरीब था, कुछ लोग ही, चंद लोगों ने इसको एक तो सर जी कैसे हुआ फिर? हाँ, मैंने ऐसा किया कि जब हमारे पास इतना धन नहीं था तो मैंने धन की राशि को कुछ लोगों से